पौराणिक कथाएं बिना राक्षसों के पूरी नहीं होती, पर उनमें से कुछ राक्षस ऐसे थे जिनका जिक्र बहुत ही अलग तरीक़ों से किया जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियां खास थी। इन राक्षसों के संहार के लिए कई बार तो भगवान को ही अवतार लेना पड़ा। तो चलिए पौराणिक कथाओं के उन 10 राक्षसों के बारे में जानते हैं जो बेहद ही शक्तिशाली थे। पहले नाम पे रावण आता है। रावण के बारे में कौन नहीं जानता। वो न केवल शक्तिशाली था बल्कि बहुत ज्ञानी भी था। लंकापति रावण ने उस समय के त्रिदेवों को छोड़ इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवी देवताओं, यक्षों तथा दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पा ली थी। रावण 10 सिर और 20 भुजाओं वाला राक्षस था। माता सीता का हरण उसकी मृत्यु का कारण बना और वो भगवान राम के हाथों युद्ध में मारा गया। दूसरे नंबर पे आते हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच न मार पाए, किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु न हो पाए। बाद में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। तीसरे नंबर पर आता है महिषासुर। महिषासुर एक भैंस का रूप धारण करने वाला राक्षस था जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उसे पराजित किया। चौथे नंबर पे आता है दुर्गमासुर। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने दिव्य ऋषियों से चारों वेद चुरा लिए, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की मृत्यु दैविक हस्तक्षेप से हुई थी। बाद में उसका वध पार्वती माता ने 1000 भुजाओं वाली भयंकर योद्धा के रूप में धारण कर किया था। पांचवें नंबर पे आता है कंस। कंस मथुरा का राजा था और भगवान श्री कृष्ण का मामा। उसने न केवल अपनी प्रजा पर बल्कि अपनी बहन पर भी अनेक अत्याचार किए और भगवान श्री कृष्ण ने आखिर में उसका वध कर दिया था। छठे नंबर पे आते हैं रक्तबीज। रक्तबीज को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके शरीर से अगर रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती है, उस जैसे हजारों राक्षस तुरंत पैदा हो जाएंगे। उस वरदान के कारण घमंड में आकर रक्तबीज माँ काली समेत कई अन्य देवी देवताओं का अपमान करने लगा। बाद में उसका वध माँ काली ने किया था। 7वें नंबर पे आता है भस्मासुर। भस्मासुर को शिवजी ने वरदान दिया था कि वो जिसके सिर के ऊपर हाथ रखेगा वो नष्ट हो जाएगा। माता पार्वती को पाने के लालच में भस्मासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने उसे छल से मारा। 8वां अंधक। अंधक का जन्म माता पार्वती के पसीने से हुआ था। भगवान शिव ने उस बच्चे को दैत्यराज हिरण्याक्ष को दे दिया। अंधक ने ब्रह्मा जी से अपना वध न होने का एक जटिल वरदान मांगा था, लेकिन बाद में वह माता पार्वती पर ही मोहित हो गया और यही बेवकूफ़ी उसकी मृत्यु का कारण बनी। बाद में अंधक का वध भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था। 9वें नंबर पे आते हैं सुबाहु। सुबाहु एक राक्षस था जिसने विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास किया। श्री राम ने सुबाहु का वध किया था। 10वें नंबर पे आते हैं धूम्रलोचन। धूम्रलोचन एक राक्षस था जिसने देवी दुर्गा के साथ युद्ध किया और मारा गया। वह महिषासुर का सेनापति था। आशा करते हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्णा।